मेरी आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों को? अगर सुनाई दे रही है तो आप लोग थम्स अप करो। थम्स अप करो बच्चों। 1 मिनट रुको, 1 मिनट आप लोग। अगर मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो थम्स अप करो। बिल्कुल, थोड़ा सा रुकते हैं, ठीक है? थोड़ा सा रुकते हैं। थोड़ा सा रुकते हैं बच्चों, 2 मिनट रुकते हैं, 2 मिनट रुकते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। और भी बच्चों को ज्वाइन हो जाने दीजिए आप लोग, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो थोड़ा सा रुकते हैं, कुछ टाइम और रुकते हैं, और भी बच्चे ज्वाइन हो जाते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? कुछ टाइम और रुकते हैं, कुछ बच्चे और भी ज्वाइन हो जाते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? हम लोग कुछ टाइम और रुकते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। कुछ टाइम और रुकते हैं बच्चों, फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो 1-2 मिनट और आप लोग वेट करो। 1-2 मिनट आप लोग और वेट करो, फिर स्टार्ट करते हैं। मेरी आवाज सबको आ रही है ना? मेरी आवाज सबको आ रही है ना बच्चों? थोड़ा सा रुक जाओ आप लोग, ठीक है? कुछ टाइम रुक जाओ, फिर स्टार्ट करते हैं। कुछ टाइम रुक जाओ, फिर स्टार्ट करते हैं। यस, मेरिटोरियस बॉयज, यस। लुधियाना के बच्चे, मोहाली के बच्चे हैं क्या अभी? मोहाली, मेरिटोरियस मोहाली। मेरिटोरियस मोहाली के बच्चे हैं अभी? मेरिटोरियस मोहाली के बच्चे हैं? अभी नहीं है। मेरिटोरियस मोहाली के नहीं है क्या अभी? चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा रुक जाओ। थोड़ा सा रुक जाओ आप लोग। मेरिटोरियस मोहाली के बच्चे नहीं है अभी। ठीक है। आप लोग कैमरा ओपन कर लो, पॉसिबल हो तो। आप लोग कैमरा ओपन कर लो, पॉसिबल हो तो बच्चों। बच्चों कैमरा ओपन कर लो, पॉसिबल हो तो। तो मैं आप लोग से बता रहा हूँ, हमने लास्ट क्लास में केमिकल, सॉरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमने पढ़ रखा था। हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ रखा था बच्चों? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोगों ने पढ़ रखा था लास्ट क्लास में। इस बार हम लोग बच्चों पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे। क्या आप सबको क्लियर है मेरी बातें? क्या आप सबको मेरी बातें क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा। तो आओ देखते हैं कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इस बार हम लोग पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो जनरली हम लोग इस चैप्टर में रेट के बारे में बात करेंगे। तो आओ आगे बढ़ते हैं कि क्या है इस चीज में, ठीक है? आज देखो, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे, और रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, और कुछ पीवाईक्यू एक दो क्वेश्चन करेंगे। तो ये हमारा वो रहा, ठीक है? सबसे पहले जानते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है। केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है? तो केमिकल काइनेटिक्स से पहले हम लोग काइनेटिक्स देखेंगे, काइनेटिक्स क्या होता है। सबसे पहले ध्यान से देखो, मान लो कि ये हमारे पास गाड़ी है, एक व्हीकल है। अगर ये व्हीकल मूव कर रही है, अगर ये व्हीकल मूव कर रही है, तो काइनेटिक्स का मतलब होता है मूवमेंट होता है। क्या होता है बच्चों? मूवमेंट। अगर कहीं भी थोड़ा बहुत मूव कर रहा है,
यह क्या होगा, काइनेटिक्स का पार्ट होगा। क्या होगा बच्चों, काइनेटिक्स का पार्ट होगा, ठीक है। ब्रेड भी अगर थोड़ा बहुत मूव कर रहा है, अगर हम लोग खा रहे हैं मूव कर रहा है, तो यह भी किसका पार्ट है, काइनेटिक्स का पार्ट है बच्चों, ठीक है। किसका पार्ट है बच्चों, काइनेटिक्स का पार्ट है। अगर दुनिया में कोई भी चीज मूव कर रहा है तो वह काइनेटिक्स का पार्ट है, यानी मूवमेंट कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। और जनरली हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, इसका मतलब केमिकल का मूवमेंट। आप लोग समझ रहे हो मेरी बातों को। जनरली अगर हम केमिकल काइनेटिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो केमिकल्स के मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। आई होप मेरी बातें आपको क्लियर होंगी। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या, कि केमिकल के मूवमेंट के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ बोलेंगे। मेरी बातें क्लियर है, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, जरा ध्यान से देखो। आज हम लोग पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, कि अगर मान लो कोई चीज मूव कर रहा है तो उसका किस रेट से मूव कर रहा है, किस स्पीड से मूव कर रहा है। अगर मान लो कोई गाड़ी जा रही है, दिल्ली से लुधियाना जा रही है, तो किस स्पीड से जा रही है। ऐसे ही कोई केमिकल मूव कर रहा है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ, तो किस स्पीड से मूव कर रहा है, किस रेट से मूव कर रहा है, उसको हमें पढ़ना है। एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। ऐसे ही हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। और थर्ड वन क्या पढ़ेंगे, एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, कि हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिखते हैं, कैसे एक्सप्रेस करते हैं। क्या मेरी बातें यहाँ तक क्लियर है सबको, क्लियर है। हम रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, और एक्सप्रेशन ऑफ रेट लॉ पढ़ेंगे। तो आओ आओ सबसे पहले बात करते हैं, जरा ध्यान से देखना। मान लो मान लो मान लो जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे है दिल्ली, यहाँ पे है दिल्ली, और यहाँ पे है चंडीगढ़। क्या है, चंडीगढ़, ठीक है। यहाँ पे है बच्चों चंडीगढ़। दोनों के बीच का बच्चों डिस्टेंस है मान लो 400 किलोमीटर। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 400 किलोमीटर। और हमने 5 आवर में कवर कर लिया। तो आप बताओ कि कितने की स्पीड से मैंने चला, कितने की स्पीड से गाड़ी चली कि ये कवर कर लिया 5 आवर में। आप जरा बताना, फटाफट बताओ चैट बॉक्स में, कितने की स्पीड से गाड़ी चली, कितने की स्पीड से चली गाड़ी, बताओ जरा, बताओ आप लोग कितने की स्पीड से गाड़ी चली। अरे क्या होता है स्पीड, स्पीड क्या होता है, स्पीड क्या होता है बताओ, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना बच्चों। तो डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, डिस्टेंस है 400 किलोमीटर और 5, तो कितना आएगा 80 km पर आवर, कुछ ऐसे ही आएगा ना, ऐसे ही आएगा। ये रहा बच्चों इसका। अगर मान लो स्टार्टिंग में, जरा ध्यान से देखना, स्टार्टिंग में कोई 5 मोल है, कोई भी 5 मोल बाई लीटर है, कोई भी केमिकल है, इसकी मोलैरिटी कितनी है, 5 मोल पर लीटर है। अब देखो बाद में 3 मोल पर लीटर बचता है 1 घंटे में। 1 आवर में 5 लीटर से 5 लीटर पर मोल से 3 लीटर पर मोल आ गया। अब इसकी स्पीड कितनी है जाने की, ये तो हमने, वो तो हमने गाड़ी में, इसकी स्पीड कितनी है जाने की। तो सबसे पहली बात हम करेंगे चेंज इन मोलैरिटी, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन, और डिवाइड बाई चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। तो चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाई चेंज टाइम, यही क्या होता है बच्चों, इसका रेट होता है। क्या होता है बच्चों, रेट होता है, कि किस रेट से यह गया। आई होप मेरी बातें सबको क्लियर होंगी। क्या मेरी बातें क्लियर है सबको, मेरिटोरियस लुधियाना गर्ल्स, बताओ आप लोग, क्लियर है, क्लियर है, यहां तक क्लियर है ना सबको, क्लियर है। तो एक बार आप लोग ये रेट ऑफ रिएक्शन में लिख लो, रेट ऑफ रिएक्शन में लिख लो हमें पढ़ना क्या क्या है, या फिर यहीं से लिखो डायरेक्टली, रेट ऑफ रिएक्शन लिखो आप लोग, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन में क्या करोगे, सिंपल सी बात, हमें ये नीचे वाला लिखना, नीचे वाला, नीचे वाला अभी हमने क्या बताया, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। मैं आपको अभी एक पेज ऐड करके बता रहा हूं और अच्छे से देखो। जैसे मान लो कोई केमिकल्स है, वह ए से किस में जा रहा है बच्चों,
बी में जा रहा है। किस में जा रहा है? ए से बी में जा रहा है। तो जैसे मान लो हमारे पास एक डब्बा है, डब्बा, और ए वाला बच्चों क्या है? रिएक्टेंट है। क्या है? रिएक्टेंट है। और बी वाला क्या है बच्चों? प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट है। सिंपल सी बात बताओ, जब टाइम जीरो था, टाइम जीरो का मतलब जब टाइम स्टार्ट ही नहीं हुआ था, तो डब्बे में केवल और केवल क्या था? ए वाला था। ए वाला था। और ए वाला कितना था? मान लेते हैं 5 मोल था। कितना था बच्चों? मोल पर लीटर था। क्लियर है क्या? क्लियर है। अब देखो जरा, अब जरा ध्यान से देखो, जब कुछ टाइम हो जाता है, मानो 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, कुछ भी हो सकता है, मान लेते हैं कि 1 मिनट बाद, 1 मिनट बाद बच्चों क्या होता है कि यह पता है क्या, यह 5 से कितना बच गया? 5 से 3 मोल पर लीटर बच गया। तो आप बताओ बच्चों कितना खत्म हुआ? 2 ही मोल पर लीटर खत्म हुआ ना। वो 2 मोल पर लीटर खत्म होकर क्या बनाएगा? प्रोडक्ट बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चों? प्रोडक्ट बनाएगा। क्या मेरी बातें क्लियर है आपको? मेरी बातें क्लियर है? बोलो, मेरी बातें क्लियर है? क्लियर है। तो इसमें हम लोग रेट कैसे निकालेंगे? रेट, रेट कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से देखो। रेट ऐसे निकालेंगे बच्चों, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाई चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। कुछ ऐसे होता है। आप बताओ चेंज इन कंसंट्रेशन कितना था? पहले था बच्चों 5 मोल पर लीटर, बाद में 3 हो गया। और टाइम पहले हमारे पास कितना था? पहले मान लेते सेकंड में निकाल लेते, तो बाद से कम, यानी कि 1 मिनट लगा, 1 से 0। तो आप बताओ 2/1 हो गया। क्लियर मेरी बातें? तो 2/1 हो गया। आई होप मेरी बातें सबको समझ आई होंगी। अगर आपको सेकंड में निकालना हो तो आप 1 मिनट को क्या कर देना? 60 से डिवाइड कर देना। आपका जो रेट है वो सेकंड में निकल जाएगा। ठीक है? किसी को कुछ भी डाउट? किसी को कुछ भी डाउट यहाँ पे? अगर आपको सेकंड में कन्वर्ट करना होगा तो 1 मिनट को क्या कर देना? सेकंड में कन्वर्ट कर देना। किसी को कुछ भी डाउट है तो बताओ। कोई डाउट नहीं ना? तो ये बच्चों था, अगर यहाँ पे मोलैरिटी अगर दिया हो, अगर ये मोलैरिटी दिया हो तब के लिए है। ओनली फॉर, ओनली फॉर मोलैरिटी। अगर बच्चों मोलैरिटी दिया हो तब का है। अगर मान लो गैसियस एटम हो, फॉर गैस एटम। तो बच्चों गैसियस के लिए क्या होता है? बच्चों गैसियस के लिए यूज होता है प्रेशर। क्या है बच्चों? यूज होता है प्रेशर, यूज होता है। तो इसके लिए जरा ध्यान से देखो, इसके लिए जो रेट होगा, रेट वो क्या होगा? चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। चेंज इन प्रेशर डिवाइड बाई चेंज इन टाइम। तो ये होता है बच्चों हमारे पास प्रेशर वाले का फॉर्मूला। आई होप मेरी बातें सबको क्लियर होंगी। अगर क्लियर है बातें तो इतना आप लोग लिख लो, इतना आप लोग लिख लो। अगर बातें क्लियर है तो आप लोग इतना लिख लो, ये लिख लो आप लोग। ये आप लोग लिख लो। आप लोग इतना लिख लो बच्चों। अगर लिख लिया तो थम्स अप करना आप लोग। अगर लिख लिया तो थम्स अप करना आप लोग। लिख लिया, लिख लिया, लिख लिया। देखो, लिख लिया आप लोगों ने। फिर से देखो, फिर से देखना बच्चों, फिर से। यह ए है, ए से किस में गया? प्रोडक्ट पी में गया। ए हमारे पास बच्चों रिएक्टेंट है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे रिएक्टेंट। और पी क्या है बच्चों? प्रोडक्ट है। ये बातें क्लियर है ना? क्लियर है। आप बताओ जब टाइम जीरो था तो डब्बे में केवल और केवल क्या था? ए था। डब्बे में केवल और केवल क्या था बच्चों? ए था। मान लेते ए स्टार्टिंग में 20 था। कितना था बच्चों? ए स्टार्टिंग में 20 था। अब जब कुछ टाइम हो गया, मान लेते हैं टी सेकेंड हो गया, टी सेकेंड या फिर 20 सेकेंड हो गया,
तो ए बच गया 5, इसका मतलब प्रोडक्ट कितना बना, 15 बना ना, इसका मतलब प्रोडक्ट कितना बना बच्चों, 15 बना। तो इस तरीके से ग्राफ आता है, जरा ध्यान से देखना, जरा ग्राफ आता है, ध्यान से देखना। हमारे पास कुछ ऐसे ग्राफ आता है, मैं ग्राफ यहाँ पे बनाता हूँ, मैं यहाँ पे ग्राफ बनाता हूँ। एक्स एक्सिस पे बच्चों था टाइम, एक्स एक्सिस पे क्या था बच्चों, टाइम, और वाई एक्सिस पे है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, ठीक है। अब सिंपल सी बात बताओ, मैं टाइम को डिनोट करता हूं, यहाँ पे 0 सेकेंड है, यहाँ पे 5 सेकेंड है, यहाँ पे 10 सेकेंड है, यहाँ पे 15 सेकेंड है, और यहाँ पे क्या है, 20 सेकेंड है। और कंसंट्रेशन, माइक बंद कर लो, माइक बंद कर लो आप लोग। इसको भी डिनोट करता हूँ, यहाँ पे 5 कंसंट्रेशन है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 15 है, और यहाँ पे क्या है बच्चों, 20 है। क्या मेरी बातें क्लियर है, क्लियर है सबको, क्लियर होगा। अब जरा ध्यान से देखो, स्टार्टिंग में जब टाइम 0 था तो ए कितना था, ए 20 था ना, देखो ए यहाँ पे कितना था बच्चों, 20 था। और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, ए क्या होता गया, ए कम होता गया। तो ए का ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, ए का ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, 5 पे आके क्या हो गया, रुक गया, 5 पे आके रुक गया। यह बच्चों ए का ग्राफ है। बी स्टार्टिंग में कितना था बच्चों, बी स्टार्टिंग में 0 था, देखो स्टार्टिंग में कितना था बच्चों, पी 0 था, स्टार्टिंग में पी 0 था, तो ये यहां से स्टार्ट होगा। अब बाद में जाते जाते कहां तक चला गया, 15 तक चला गया, तो ये ऐसे स्टार्ट होगा। ये था बच्चों पी। तो आई होप मेरी बातें सबको क्लियर हो गई होंगी। क्लियर है, नहीं क्लियर है, कितने लोगों को नहीं क्लियर, एक बार बताओ, कितने लोगों को नहीं क्लियर, एक बार बताओ आप लोग। देखो स्टार्टिंग में अगर देखोगे, स्टार्टिंग में जब समय 0 था, टाइम 0 था, तो पी वाला क्या था बच्चों, 0 था। तो ध्यान से देखो, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, जैसे जैसे 20 सेकेंड हुआ, तो पी वाला 15 चला गया, तो धीरे धीरे बढ़ता गया। तो उसके लिए कुछ ऐसे ग्राफ बनाएंगे। और ए वाला पहले 20 था, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वैसे वैसे कम होता गया। आप बताओ, जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो ए वाला कम नहीं हो जाएगा, ए वाला पहले ज्यादा था, अब कम हो जाएगा। और बी वाला पहले क्या था, 0 था, धीरे धीरे प्रोडक्ट की संख्या बढ़ेगी। तो प्रोडक्ट देखो ऐसे बढ़ा दिया मैंने, बढ़ा दिया। तो आप लोग ये वाला ग्राफ बना लो, ये वाला आप लोग ग्राफ बना लो, ये वाला आप लोग ग्राफ बना लो, ये वाला आप लोग लिख लो, फिर मैं आपको बताता हूँ। आप लोग इतना कर लो, फिर मैं आपको बताता हूँ। आप लोग इतना कर लो, फिर मैं आपको बताता हूँ। कर लिया आप लोगों ने, कर लिया तो थम्स अप करो, अगर हो गया तो थम्स अप करो। हो गया, हो गया। अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे ए है और बी है, तो जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे ए क्या हो रहा है बच्चों, फिनिश हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, फिनिश हो रहा है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे ए के फिनिश हो रहा है। तो ए का रेट क्या निकालेंगे, जरा ध्यान से देखना, रेट ऑफ ए, रेट ऑफ ए। आप बताओ, रेट ऑफ ए को एक और नाम से बोलेंगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, डिसअपियरेंस। डिसअपियरेंस क्यों लिखेंगे, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ए क्या हो रहा है, फिनिश हो रहा है, गायब हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है। तो क्या होगा इसमें, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम, और यहाँ पे माइनस लगेगा क्योंकि डिसअपियर हो रहा है। चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाई चेंज इन टाइम, और यहाँ पे माइनस लगेगा क्योंकि क्या हो रहा है बच्चों, फिनिश हो रहा है। ऐसे ही जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रोडक्ट की संख्या क्या हो रही है बच्चों, बढ़ रही है। इसको लिखेंगे रेट ऑफ एपियर, या फिर हम लोग लिखेंगे रेट ऑफ पी, रेट ऑफ पी, या फिर रेट ऑफ एपियरेंस, रेट ऑफ एपियरेंस, रेट ऑफ एपियरेंस। रेट ऑफ एपियरेंस क्या होगा बच्चों, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी।
इसको पॉजिटिव में कर लेना। पॉजिटिव इसलिए क्योंकि यह बन रहा है, यह इसमें बन रहा है। तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे लिखा होगा, देखो जरा, यहाँ पे लिखा होगा आपके पास, पूरा लिखा है। इसमें कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ आया? अगर नहीं समझ आया तो एक बार बताओ, बताओ फिर मैं बताता हूँ। क्लियर है आप सबको? क्लियर है बच्चों? यस यस, बताओ बताओ क्या दिक्कत आ गई? चैट बॉक्स में बताओ या फिर बोल के बताओ। चैट बॉक्स में बताओ या फिर बोल के बताओ आप। क्या प्रॉब्लम आ गई एक बार बताओ, तब तो मैं बताऊंगा ना। मेरिटोरियस मोहाली के बच्चे हैं क्या? मेरिटोरियस मोहाली, मेरिटोरियस मोहाली, मेरिटोरियस मोहाली के बच्चे हैं? रिपीट कर दूं? देखो सिंपल सी बात, देखो मैं एक पेज ऐड कर ले रहा हूं। यस, मेरिटोरियस मोहाली, मैं कुछ दिन में आऊंगा आप लोग के पास। देखो जैसे कि मान लो हमारे पास ए है और ए से किस में जा रहा है? प्रोडक्ट बी में जा रहा है। ये क्लियर है? जब टाइम जीरो था, कुछ भी नहीं था, तो ए यहाँ पे मैक्सिमम था। मैक्सिमम का मतलब मान लेते हैं 20 मोल था। और उस टाइम बी क्या होगा? जब प्रोडक्ट बना ही नहीं होगा, जब प्रोडक्ट बना ही नहीं होगा तो उस टाइम बी क्या था? जीरो था, कुछ भी नहीं था। देखो जब टाइम जीरो था तो डब्बे में केवल और केवल रिएक्टेंट होगा क्या? जब टाइम ही नहीं स्टार्ट हुआ तो प्रोडक्ट की हम बात ही नहीं करेंगे। तो उस टाइम प्रोडक्ट क्या था बच्चों? जीरो था। प्रोडक्ट क्या था बच्चों उस टाइम? जीरो था। और जैसे ही टाइम कुछ हुआ, मान लेते हैं 20 सेकंड या फिर 30 सेकंड हो गया, तो उस टाइम रिएक्टेंट क्या हो जाएगा? कम होने लगेगा। मान लेते हैं कम होके 10 हो गया, तो आप बताओ जितना कम हुआ उतना ही बना ना, तो प्रोडक्ट कितना बन गया? 10 बन गया। कुछ ऐसे मान सकते हैं क्या? बताओ आप लोग। मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। अब इसी पे हम बनाते हैं ग्राफ। इसी पे क्या बनाते हैं बच्चों? ग्राफ बनाते हैं। तो जरा ग्राफ ध्यान से देखना, ग्राफ आप लोग ध्यान से देखना। एक्स एक्सिस पे लेते हैं हम लोग टाइम को, और वाई एक्सिस पे लेते हैं हम लोग कंसंट्रेशन को, कंसंट्रेशन को लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे जीरो टाइम है, यहाँ पे 5 सेकेंड है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 15 है, और यहाँ पे 20 है, और यहाँ पे 25 है, और यहाँ पे क्या है बच्चों? 30 है। यहाँ पे मान लो 5, यहाँ पे 10, यहाँ पे 15, और यहाँ पे 20। आप सिंपल सी एक बात बताओ, जब हमारे पास टाइम जीरो हुआ करता था, टाइम जीरो, जब समय जीरो हुआ करता था, ये बताओ ए उस टाइम कितना था? ए उस टाइम 20 था। ए यहाँ पे होगा क्या? यहाँ पे बताओ, कंसंट्रेशन वाले पे। और जैसे जैसे टाइम 30 सेकेंड हुआ, वैसे वैसे ए क्या हो गया? 10 हो गया। तो बना लो 10। बना लिया? बना लिया। बी वाला देखो, बी वाला जब पहले स्टार्टिंग में जीरो था, और जैसे जैसे टाइम कुछ हुआ तो वो कितना हो गया? वह भी 10 हो गया। तो यह हमारे पास बी वाला है और यह ए वाला है। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? बताओ आप लोग, मेरी बातें आप लोगों को क्लियर है? क्लियर है। अब सिंपल सी बात बताना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ए का रेट अलग होगा, बी का रेट अलग होगा। तो हम सबसे पहले रेट ऑफ ए की बात करते हैं। रेट ऑफ ए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? ये बताओ, ए क्या हो रहा है? समय के साथ कम हो रहा है क्या? पहले 20 था, फिर 10 हो गया, और भी समय बढ़ाओगे तो और भी कम हो जाएगा। तो डिसअपियर हो रहा है क्या? डिसअपियर, इसको बोलेंगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस। रेट ऑफ डिसअपियरेंस, डिसअपियरेंस। ठीक है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस। यह कितना होगा? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाई चेंज इन टाइम। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाई चेंज इन टाइम। क्लियर है बच्चों बस मेरी बातें? और जाहिर सी बात है, डिसअपियर हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस होगा। क्या होगा बच्चों? माइनस होगा। बात करते हैं बी की, तो बी को क्या बोलेंगे? रेट ऑफ बी, रेट ऑफ बी। या फिर इसी को क्या बोलेंगे? रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस। क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है ना, ये क्या हो रहा है बच्चों? दिखाई दे रहा है। तो क्या बोलेंगे बच्चों? रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस, अपीयरेंस। रेट ऑफ क्या बोलेंगे बच्चों? अपीयरेंस। तो रेट ऑफ अपीयरेंस में क्या होगा बच्चों? हमारे पास चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइड बाई चेंज इन टाइम, और ये बच्चों होगा पॉजिटिव में।
पॉजिटिव इसलिए होगा क्योंकि ये दिखाई दे रहा है तो पॉजिटिव होगा। आई होप मेरी बातें आप सबको क्लियर होंगी। क्या मेरी बातें सबको क्लियर है? अगर क्लियर है तो हम सब करो। क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर होगा, क्लियर होगा, ठीक है। बातें मेरी क्लियर होंगी। तो ये आप लोग लिख लो, रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। ये आप लोग लिख लो, मैंने आपको बता रखा है, ये आप लोग लिख लो, लिख लो आप लोग इसको। लिख लिया? लिख लिया होगा, लिख लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। अब आता है टाइप ऑफ रिएक्शन। जरा ध्यान से देखो, टाइप ऑफ रिएक्शन मैं यहाँ पे लिखता हूं, टाइप ऑफ रिएक्शन। टाइप ऑफ रिएक्शन। बच्चों जो टाइप ऑफ रिएक्शन होता है वो थ्री टाइप का होता है। पहला होता है फास्ट रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन। दूसरा होता है बच्चों मॉडरेट रिएक्शन, और तीसरा होता है बच्चों स्लो रिएक्शन। क्या होता है बच्चों? स्लो रिएक्शन। तो आओ सबसे पहले बताते हैं फास्ट रिएक्शन क्या होता है, मॉडरेट क्या होता है और स्लो क्या होता है। बच्चों जो रिएक्शन बहुत ही फास्ट हो जाए उसको बोलते हैं फास्ट रिएक्शन। जैसे जैसे मान लो एसिड बेस रिएक्शन, इसमें क्या होता है HCl में NaOH डालोगे तो तुरंत न्यूट्रलाइज हो जाएगा, कलर चेंज कर देगा, इमीडिएट कलर चेंज होगा। ये क्या होता है बच्चों? बहुत फास्ट रिएक्शन होता है। फास्ट रिएक्शन में रेट कैसे होता है, जरा ध्यान से देखो। फास्ट रिएक्शन के केस में रेट कैसे कैसे होता है? तो इसमें चेंज इन कंसंट्रेशन होगा और डिवाइड बाय चेंज इन टाइम होगा। जो फास्ट रिएक्शन होगा ना, जो चेंज इन टाइम होगा वो बहुत ही क्या होगा, बहुत ही स्मॉल होगा, वेरी वेरी स्मॉल। ये जो चेंज इन टाइम है ना, बहुत ही कम समय में रिएक्शन करा देगा, तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों? फास्ट रिएक्शन। अब आता है बच्चों एक मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन क्या होता है? जो थोड़ा टाइम लेता है, जो थोड़ा टाइम लेता है। इसमें एग्जांपल क्या है बच्चों? इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर, हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च। इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर, हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च। तो पहले सबसे पहले आप लोग ये लिखो, एसिड बेस रिएक्शन। ये लिखो आप लोग एग्जांपल में, एसिड बेस रिएक्शन लिखो आप लोग एग्जांपल में। आप लोग इसको एग्जांपल में लिखो, एसिड बेस रिएक्शन जो होता है फास्ट रिएक्शन होता है। एसिड बेस रिएक्शन जो होता है बच्चों फास्ट रिएक्शन होता है। एसिड बेस रिएक्शन फास्ट रिएक्शन होता है। एसिड बेस रिएक्शन फास्ट रिएक्शन होता है। लिख लिया होगा, लिख लिया होगा। ये लिखो मॉडरेट रिएक्शन लिख लो, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च। मॉडरेट रिएक्शन लिखो। जब आप लोगों ने फास्ट समझ लिया तो मॉडरेट भी समझ लिया होगा, फास्ट समझ लिया तो मॉडरेट भी समझ लिया होगा। मॉडरेट रिएक्शन लिखो, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। मॉडरेट रिएक्शन लिखो। लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिया मॉडरेट रिएक्शन? कर लिया आप लोगों ने मॉडरेट रिएक्शन? अब देखो, अब लिखते हैं स्लो रिएक्शन। बच्चों जो स्लो रिएक्शन क्या होता है? रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन में जो जंग लगना होता है बच्चों, वो बहुत ही स्लो रिएक्शन होता है।
इस केस में हमारे पास जो रेट होता है, रेट जरा ध्यान से देखो रेट क्या होता है। तो बच्चों जो रेट होता है ना, इसमें भी चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाई चेंज इन टाइम होता है। लेकिन बच्चों जो चेंज इन टाइम होता है वो बहुत ही लार्ज होता है। क्या होता है? वेरी लार्ज होता है। बहुत ही दिन बाद ये काम होता है, बहुत ही स्लो ये चलता रहता है। ठीक है, तो लिख लो जरा रेट स्लो रिएक्शन का एग्जांपल लिख लो। कन्वर्जन ऑफ ग्रेफाइट टू डायमंड, कन्वर्जन ऑफ ग्रेफाइट टू डायमंड, और दूसरा रस्टिंग ऑफ आयरन। कन्वर्जन ऑफ ग्रेफाइट टू डायमंड और तीसरा रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। कोई दिक्कत किसी को? किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम बच्चों? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला देखो, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट। नेक्स्ट बच्चों आता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है जरा ध्यान से देखो। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, तो आपको मैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बताता हूँ, जरा ध्यान से देखो। ध्यान से देखो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है बच्चों? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में आपको बताता हूं, जरा ध्यान से देखना, आप ध्यान से देखना। सिंपल सी बात है, जैसे कि मान लो हमारे पास एक गाड़ी है, यहाँ पे है दिल्ली और यहाँ पे लुधियाना, लुधियाना। ठीक है, ये दिल्ली है और ये क्या है बच्चों? लुधियाना है। ध्यान से देखना। तो मान लेते हैं इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 400 किलोमीटर है। कितना है बच्चों? 400 किलोमीटर है। और यह गया जरा ध्यान से देखो, यह गया आपका 5 घंटे में गया, 5 घंटे में गया। ये पूछेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। पूछेगा क्या बच्चों? रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। तो जैसे ध्यान से देखो, रेट ऑफ रिएक्शन में आपको ऐसे बताता हूं। रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन में जरा ध्यान से देखना, इस टाइम क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन में बच्चों हमारे पास है डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम। ये रहा बच्चों ये दिल्ली लुधियाना के केस में। लेकिन अगर यही हमारे पास रिएक्शन होता, रिएक्शन होता, जैसे मान लो यहाँ पे 20 मोलैरिटी का है और यहाँ पे बच्चों 5 मोलैरिटी बच गया, यहाँ पे बच्चों 5 मोलैरिटी बच गया, या फिर जो भी हो, तो क्या होगा बच्चों? चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाई चेंज इन टाइम होता है। क्या होता है बच्चों? चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाई चेंज इन टाइम। सिंपल सी बात है और कुछ भी मत जानो इसमें। चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाई चेंज इन टाइम होता है। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास एक रिएक्शन है, हमारे पास एक रिएक्शन है और रिएक्शन कुछ ऐसे गए। रिएक्शन कैसे गया बच्चों? ऐसे गया। यहाँ पे हमारे पास 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड और यहाँ पे बच्चों 20 सेकेंड। यहाँ पे 5 मोलैरिटी, यहाँ पे 10, यहाँ पे 15 और यहाँ पे 20, कुछ ऐसे गया। अगर कोई मेरे से पूछे कि इसके बीच का रेट बता दो, यहाँ से और यहाँ के बीच का रेट बता दो, आप क्या करना है? इसे 2 लाइन खींचना एक्स एक्सिस पे और 2 लाइन खींचना वाई एक्सिस पे। तो इसमें आपको दिखा होगा चेंज इन कंसंट्रेशन यानी चेंज इन सी, और डिवाइड बाय टाइम का भी गैप दिया होगा चेंज इन टी। ये आपका क्या मिल जाएगा बच्चों? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। यही एक आता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। क्या आता है बच्चों? इंस्टेंटेनियस रेट रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट रिएक्शन। इसमें क्या होता है जरा ध्यान से देखना। इस केस में होता है, जैसे फिर से हम एक ग्राफ ले लेते हैं, एक कोई ऐसे ग्राफ ले लेते हैं, ऐसे ग्राफ, और ये बच्चों 5 सेकेंड है, ये 10 है, ये 15 है और ये क्या है बच्चों? 20 है। यहाँ पे 5 है, 10 है, 15 है और यहाँ पे क्या है बच्चों? 20 है, कुछ ऐसे है। यहाँ पे कंसंट्रेशन है और यहाँ पे टाइम। तो इंस्टेंटेनियस के केस में क्या होता है? बोलेगा 7वें सेकंड में बता दो रेट क्या था, 7 सेकंड में, 7 सेकंड में बता दो रेट क्या था। तो आपको क्या करना है? एक ऐसे यहाँ पे टेंजेंट लाइन डालना है, स्पर्श रेखा बोलते हैं, स्पर्श रेखा, और इसी को वाई एक्सिस से मिला देना। तो यहाँ पे जो बच्चों आप टेंजेंट लाइन ड्रॉ करोगे ना, इसी से आपको पता चल जाएगा कि इंस्टेंटेनियस रेट
क्या है। तो आपके पास ये देखो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले तो आप लोग एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिख लो, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिख लो, फिर आगे हम बढ़ते हैं। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हम लोग इंस्टेंटेनियस पढ़ेंगे। ये है कंसंट्रेशन के केस में। लेकिन मान लेते हैं अगर गैसीय एटम आ गया, तो गैसीय एटम आ गया तो उसके लिए प्रेशर होगा, फिर यही होगा चेंज इन प्रेशर डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। चेंज इन प्रेशर डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, तो लिख लो आप लोग। लिख लो आप लोग। लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिया एवरेज, लिख लिया होगा। अब इंस्टेंटेनियस लिख लो, इंस्टेंटेनियस भी लिख लो, इंस्टेंटेनियस भी लिख लो। इंस्टेंटेनियस यानी कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे, किसी पर्टिकुलर टाइम पे, किसी पर्टिकुलर टाइम पे आपसे रेट पूछ दे तो उसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट बोलते हैं। किसी पर्टिकुलर टाइम पे पूछ दे तो उसको इंस्टेंटेनियस रेट बोलते हैं। किसी पर्टिकुलर टाइम पे पूछ दे तो उसको इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। बना लिया? कर लिया हो तो बताओ। डन हो गया बच्चों? हम सब करो, बिल्कुल बिल्कुल। चलो फटाफट ये क्वेश्चन करके दिखा दो आपको। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ करके दिखा दो। ये क्वेश्चन करके दिखा दो, देखते हैं किसका आंसर सही आता है। ये क्वेश्चन करके दिखा दो आप। इस क्वेश्चन को आप लोग करके दिखा दो। आप लोग इस क्वेश्चन को करके दिखा दो। किसी का आंसर आ गया क्या? आप लोगों में से किसी का आंसर आ गया? आ गया किसी का आंसर? आंसर कितना आया? आंसर सीधा बता दो ना आप आंसर सीधा बता दो। आंसर बता दो आप सीधा। पर 1 सेकेंड। 60 मोल पर 1 सेकेंड।
हो गया आप लोग का? मैं बताऊं, देखो ध्यान से। हमारे पास बच्चों कंसंट्रेशन क्या दिया हुआ, जरा ध्यान से देखना। कंसंट्रेशन सी की वैल्यू कितनी दी हुई है, जरा ध्यान से देखना। सी इक्वल टू दिया है 2.5 टी स्क्वायर माइनस 4 मोल पर लीटर, कुछ ऐसे दिया हुआ है ना, ऐसे दिया हुआ है। अगर मान लेते हैं पहला T1 सेकेंड कितना है, 10 सेकेंड है, तो उस टाइम जब T1 होगा तो उस टाइम क्या होगा, कंसंट्रेशन C1 होगा। उस केस में T1 की वैल्यू पुट करो 2.5 और यहाँ पे 10 का स्क्वायर माइनस 4, कितना आएगा बच्चों, जरा बताओ कितना आएगा। यहाँ पे 100 हो जाएगा और 250, 250 माइनस 4 करोगे 246 मोल पर लीटर, कुछ ऐसे आएगा क्या, ऐसे आएगा। ऐसे ही जब टाइम T2 है उस टाइम क्या होगा बच्चों, C2 होगा, और C2 के केस में हमारे पास क्या होगा 2.5 और यहाँ पे क्या कर लेंगे 20 कर लेते हैं माइनस 4, कुछ ऐसे ही होगा ना, ऐसे ही होगा। यहाँ पे देखो 20 करने पे 20 का स्क्वायर करने पे क्या आएगा 400, और 400 को 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 1000 आएगा, और 1000 में से 4 माइनस करोगे कितना आएगा 996 आएगा। क्या कुछ ऐसे ही आएगा ना, ऐसे ही आएगा, कुछ ऐसे ही आएगा ना बच्चों, ऐसे ही आएगा। अब हम क्या करते हैं, जरा ध्यान से देखो। अब हम करते हैं, निकालते हैं रेट, निकालते हैं, क्या निकालते हैं बच्चों, रेट निकालते हैं। तो रेट इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। तो चेंज इन कंसंट्रेशन कितना है 996 माइनस 246 डिवाइड बाई 20 माइनस 10, यानी कितना आएगा बच्चों 0.5 और यहाँ पे 7 डिवाइड बाई 10, कितना आ रहा है, कुछ ऐसे ही आ रहा है ना, कुछ मिस्टेक है क्या, ठीक है। कितना आया बच्चों 75 मोल पर लीटर बाई सेकेंड, कुछ ऐसे ही आया ना। आपका कैसे 60 आ गया, 60 कैसे आया है, कुछ मिस्टेक हुआ होगा। ये तो बच्चों एवरेज है, क्या है बच्चों, एवरेज है। अब देखते हैं इंस्टेंटेनियस रेट रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट रिएक्शन, ठीक है। इसमें हम कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास सी की वैल्यू कितनी है बच्चों 2.5 टी स्क्वायर माइनस 4, और हमें 12 सेकेंड पे निकालनी है, तो आप क्या कर दो यहाँ पे 12 की वैल्यू रख दो, वहां से क्या निकल जाएगा बच्चों, कंसंट्रेशन निकल जाएगा। अब फिर आप उसके बाद क्या करना, कंसंट्रेशन बाई टाइम क्या होता है बच्चों, हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन होता है। आई होप मेरी बातें आप सबको क्लियर हो गई, क्लियर है क्या, तो कर लेना बच्चों आप लोग ये, ठीक है, कर लेना, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 12 पुट करोगे ना तो 12 सेकंड पे आपको कंसंट्रेशन मिल जाएगा, और कंसंट्रेशन ऑफ टाइम क्या होता है, वही होता है हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन होता है, वही क्या होता है बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन। अब अगला हमारा टॉपिक आता है एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ रिएक्शन, एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ रिएक्शन। आओ देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ रिएक्शन, जरा ध्यान से देखना, मैं लिखता हूं यहाँ पे एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ रिएक्शन। एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ रिएक्शन, एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे कि मान लो, जैसे कि मान लो हमारे पास कोई भी एक रिएक्शन है, कोई भी एक रिएक्शन है, यहाँ पे मान लो कि N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, यह हमारे पास एक रिएक्शन है। तो जरा ध्यान से देखना, इसका सबसे पहले हम कोफिशिएंट लिखते हैं, इसका कोफिशिएंट है 1, 3, और इसका कितना है बच्चों 2 है, 2 है, कुछ ऐसे है। अब जरा ध्यान से देखो, तो हमारे पास ये क्या होगा, सबसे पहले हम लिखते हैं रेट, सबसे पहले क्या लिखते हैं रेट ऑफ N2, रेट ऑफ N2 क्या होगा बच्चों, जरा बताओ रेट ऑफ N2 क्या होगा, डी N2 बाई dt, कुछ यही होगा ना, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 डिवाइड बाई चेंज इन टाइम। रेट ऑफ H2 क्या होगा, रेट ऑफ H2 क्या होगा, डी H2 बाई dt, क्लियर है। और रेट ऑफ NH3 क्या होगा बच्चों, डी
NH3/Dt। क्या कुछ ऐसे ही होगा ना, ऐसे ही होगा। अब आपको मैं एक बात बताता हूँ, जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना। ये बताओ, क्या जिस स्पीड से N फिनिश हो रहा है, क्या उसी स्पीड से H भी फिनिश हो रहा है क्या? क्या जिस स्पीड से, जिस रेट से N फिनिश हो रहा है, क्या उसी रेट से H भी फिनिश हो रहा है क्या? मान लो डब्बे में हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट है, N2 है और H2 है। यह 1 मोल है और ये 3 मोल है। क्या जिस रेट से N फिनिश हो रहा है, क्या उसी रेट से H फिनिश हो रहा है क्या? नहीं। अगर N 1 फिनिश होगा तो H 3 फिनिश होगा। अगर N 1 फिनिश होगा तो H क्या होगा बच्चों? 3 फिनिश होगा। और NH3 2 बनेगा। अगर N 1 फिनिश हो रहा है तो H 3 फिनिश होगा और NH3 2 बनेगा। तो बच्चों, इन तीनों का रेट तो हमने लिख लिया, लेकिन हम क्या करें कि तीनों रेट बराबर हो जाए। जैसे मान लो मैं 5 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से दौड़ रहा हूं और आप 2.5 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से दौड़ रहे हो, तो क्या करें कि हमारा आपके बराबर हो जाए। या फिर आप मेरे में 2 से डिवाइड कर दो, या फिर आपके में क्या कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो सभी रेट बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, जरा ध्यान से देखो। dN2/dt बराबर dH2/dt बराबर dNH3/dt। तो बच्चों, सबको बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं। तो n का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, 1/1 कर देंगे। h का कोफिशिएंट क्या है बच्चों, 3 है, 1/3 कर देंगे। और NH2 का कोफिशिएंट 2 है तो 1/2 कर देंगे। अब क्या हो गया बच्चों, सभी बराबर हो गया। रिएक्टेंट के पहले माइनस और प्रोडक्ट के पहले प्लस, क्योंकि रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस है। क्या मेरी बातें क्लियर है आपको? बताओ जरा, मेरी बातें क्लियर है आप सबको? अरे क्लियर है क्या? बोलो भाई, क्लियर है? क्लियर है। एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, जरा ध्यान से देखना। 2HI गिव्स I2 प्लस H2। अब रेट लिखना हो तो हम रेट क्या लिखेंगे, रेट जरा ध्यान से लिखना। dHI/dt इक्वल टू dI2/dt इक्वल टू dH2/dt। ठीक है, ऐसे ही है। अब सबको इक्वल करने के लिए जिसका जो कोफिशिएंट है उसके कोफिशिएंट से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। रिएक्टेंट है माइनस और प्रोडक्ट है तो प्लस। क्या कोई डाउट है इसमें? कोई भी डाउट है इसमें? अगर कोई भी डाउट है तो बताओ आप लोग। इसमें कोई भी डाउट है किसी को तो बताओ आप लोग एक बार। आप लोग कर लोगे इसको? कर लोगे सॉल्व? कर लोगे? तो एक बार ये लिखो, अगर मानो आपके पास इस तरीके का कोई रिएक्शन है ABCD, तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ विथ रेस्पेक्ट टू ए क्या होगा, dA/dt। और इसका जो कोफिशिएंट है उससे हम डिवाइड कर देंगे। बी वाले में बी से डिवाइड कर देंगे, सी वाले में सी से, डी वाले में डी से। ये एक बार लिखो आप लोग, ये एक बार लिखो, लिखो आप लोग एक बार। लिखो आप लोग इतना, ये आप लोग लिख लो, ये आप लोग लिख लो। अभी मैंने बताया वही है, कुछ अलग नहीं है। अभी मैंने बताया वही है, कुछ भी अलग नहीं है। जो मैंने बताया वही है, कुछ अलग नहीं है। जो भी मैंने बताया वही है, कुछ अलग नहीं है। अगर कर लिया तो थम्स अप करना आप लोग। अगर हो गया तो थम्स अप करना आप लोग।
हो गया? हो गया होगा। जैसे एग्जाम्पल देख लो, ये हमारे पास एग्जाम्पल है, ये मैंने आपको बता ही दिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हो गया इतना? तो एक बार हम समरी पे आ जाए क्या, समरी, आज के क्लास का क्या क्या समरी था। तो इसका देख लो, रेट ऑफ रिएक्शन, ये क्या होगा हमारे पास, इक्वल टू लगा लो आप लोग यहाँ पे, यहाँ पे क्या होगा, 1/2 DI/dt, यहाँ पे 1/1 D/dt, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 1/1 D/dt। कुछ अलग नहीं है, ठीक है, कुछ अलग नहीं है। अब आ जाते हैं बच्चों समरी पे, समरी हमारा क्या था, समरी ध्यान से देखो, समरी क्या था। आज हमने क्या पढ़ा बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा, क्या पढ़ा बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा। इसमें हमने पहला क्या पढ़ा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और दूसरा हमने क्या पढ़ा बच्चों, इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टैंटेनियस, इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। क्या मेरी बातें क्लियर है, क्लियर है। और तीसरा हमने पढ़ा रेट एक्सप्रेशन, रेट एक्सप्रेशन, रेट एक्सप्रेशन। इसमें किसी को कुछ भी डाउट है, इसमें अगर आप लोग बच्चों किसी को भी कुछ भी डाउट है तो बताओ। हमने एवरेज रेट में क्या पढ़ा था बच्चों, जरा बताओ, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, इसका यूनिट क्या होगा, पहली बात चेंज इन कंसंट्रेशन बाई चेंज इन टाइम, तो चेंज इन कंसंट्रेशन का क्या होगा बच्चों, मोल बाई लीटर, और टाइम का क्या होगा बच्चों, सेकेंड, तो या फिर हम बोल सकते हैं मोल बाई लीटर और सेकेंड। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इंस्टैंटेनियस के केस में क्या होता है बच्चों, इंस्टैंटेनियस के केस में होता है किसी पर्टिकुलर फिक्स टाइम पे, किसी पर्टिकुलर फिक्स टाइम पे, और रेट एक्सप्रेशन मैंने आपको बता ही दिया, रेट एक्सप्रेशन मैंने अभी आपको बता दिया। यहां तक किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है, डाउट हो तो पूछ सकते हो आप लोग, बाकी का हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एक मिनट में आप लोग एक क्वेश्चन नोट कर लो, एक क्वेश्चन आप लोग नोट कर लो। चलो ये क्वेश्चन आप लोग एक बार नोट कर लो, एक बार ये क्वेश्चन नोट कर लो आप लोग, ये करके लाना, क्वेश्चन आप लोग नोट कर लो करके लाना, ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लो करके लाना। ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लो, आप लोग करके लाना। ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लो करके लाना। हो गया बच्चों, कर लिया आप लोगों ने, बिल्कुल, ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। आप लोग से हम नाइट्रोजन इच वन के कहाँ पे है, हमें डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का निकालना है, हमें नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का डिसअपियरेंस निकालना है इसमें, ठीक है बच्चों। अच्छा आपने कर भी लिया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात है, अच्छी बात है, आपने कर लिया। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए